माने संगीतकार जिन्होंने बॉलीवुड को डिस्को की धुन पे कई साल तक नचाया। 80 का दशक बप्पी दा के नाम था। जय अवर के सभी दर्शकों को नमस्कार। दुनिया है दिल वालों की। बप्पी लहरी अपने जमाने के मशहूर संगीतकार। 1980 के दशक को अगर याद करें तो पूरे जमाने को बप्पी दा ने अपने डिस्को संगीत के जादू से भरपूर नचाया था। याद करें डिस्को डांसर जैसी फिल्में उस समय बप्पी दा के संगीत की वजह से ही हिट हुई थी। और मिथुन चक्रवर्ती अगर भारतीय फिल्मों में बड़े नायक के रूप में उभरे तो कहीं न कहीं इसमें उनकी तरक्की में, उनकी कामयाबी में डिस्को डांसर फिल्म का बड़ा योगदान था, जिसके गाने, जिसके संगीत पे पूरी दुनिया झूम उठी थी। मेरा गाना जलपाईगुड़ी में हुआ था। पश्चिम बंगाल के छोटे से कस्बे से निकलकर बप्पी दा ने मुंबई में अपना परचम लहराया और कई ऐसे यादगार नगमे भारतीय फिल्मों के दिए जिसको आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। बप्पी दा के म्यूजिक में खास बात यह होती थी कि बप्पी दा गानों को लेकर नया प्रयोग करते थे। उसमें क्लासिकल संगीत तो होता था, मॉडर्न म्यूजिक की ट्यून्स भी होती थी। वे बड़ा रिमिक्स टाइप का एक नया आविष्कार करते थे जो दर्शकों को बहुत पसंद आता था। खास करके उस जमाने की नई पीढ़ी को अगर जाज म्यूजिक से, अगर मॉडर्न म्यूजिक से, अगर डिस्को संगीत से किसी ने रूबरू कराया तो वो बप्पी दा थे। बप्पी दा ने 1972 में बंगाल की फिल्म, बंगाली मूवी दादू में पहला म्यूजिक दिया था और उसके एक साल के बाद वे वहां से निकलकर नन्हा शिकारी नाम की हिंदी फिल्म में म्यूजिक देने पहुंच गए। धारक को अक्सर लोगों ने गहनों से, खास करके सोने के गहने उनको बड़े पसंद थे, बड़े चाव से पहनते थे। सोने की अंगूठी, सोने का नेकलेस और भी कई आभूषण, ज्वेलरी बप्पी दा को बहुत पसंद थी। और ये बात जानने वाली है कि एक जमाना था जब बप्पी दा एल्विस प्रेस्ले को देखते थे तो वो सोने के गहने बड़े पसंद करते थे, आभूषण। उनको देख के बप्पी दा ये सोचते थे कि एक दिन मेरा अच्छा वक्त जब आएगा, जब मैं फिल्मों से पैसे कमा लूंगा तो मैं भी ज्वेलरी पहनूंगा। बाद में उनकी ये आदत इस कदर उनके व्यक्तित्व में शुमार हुई, उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गई कि ज्वेलरी के बगैर बप्पी दा नहीं लगते थे और लोग उनको ज्वेलरी के कारण ही जानते थे। वो जिंदगी को अपने तरीके से जीते थे, खुश मिजाज थे, हंसमुख थे, हर दिल अजीज म्यूजिक डायरेक्टर थे। टोटल 500 से भी ज्यादा फिल्मों में उन्होंने 5,500 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कराए। उसमें ज्यादातर गाने लोगों को पसंद आए, आज भी पसंद आते हैं। 1986 में 33 फिल्मों के लिए 180 गाने के म्यूजिक देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बप्पी दा के नाम दर्ज है। और दोस्तों, ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि बप्पी दा रिश्ते में किशोर कुमार के भांजे लगते थे। 3 साल की उम्र से ही बप्पी दा ने तबले की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। वे तबला बजाते थे। 3 साल की उम्र में ही बप्पी दा तबला बजाना शुरू कर देते थे और आर डी बर्मन की तरह वे यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बनकर फिल्म इंडस्ट्री में छा गए। जख्मी फिल्म में उन्होंने संगीत दिया था। उसके बाद चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, ये तो सुपरहिट गाना साबित हुआ। याद आ रहा है तेरा प्यार जैसे और भी कई गाने हैं जो बप्पी दा की याद ताज़ा कराते हैं। बप्पी दा को लता मंगेशकर जी से बहुत
गहरा लगाव था। बप्पी दा की जिस दिन डेथ हुई उससे 10 दिन पहले 6 फरवरी को लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हुआ। उनकी मौत से बप्पी दा बहुत आहत थे। मर्माहत होकर उन्होंने एक पोस्ट डाली, अपनी बचपन की एक तस्वीर डाली और कैप्शन में लिखा, माँ। कहीं कहीं बप्पी दा लता जी के निधन का सदमा शायद झेल नहीं पाए और एक रात सोते सोते ही स्लीप एपनिया नाम की बीमारी से उनकी डेथ हो गई। एक बहुत पुराना किस्सा है कि 1987 में जब किशोर कुमार की डेथ हो गई तब बप्पी दा बहुत निराश होने लगे थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का लगभग मन बना लिया था, लेकिन उनके पिता ने उनको गमगीन हालत में देखकर उनको सलाह दी कि तुम्हारी किशोर दा के प्रति, अपनी मामा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब तुम संगीत की साधना में लगातार रत रहोगे, यानी संगीत की रचना करते रहोगे। मित्रों, उसके बाद उसी दौर में बप्पी दा ने गोरी है कलाइयाँ तू लाजे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, सुरों की गहरी समझ रखने वाले, भारतीय संगीत को जन जन से जोड़ने वाले, आम दर्शकों के पसंद की अच्छी, उम्दा और बेहतरीन क्वालिटी का संगीत देने वाले बप्पी दा के जन्मदिन के मौके पर हम उनको याद करते हैं और यायावर के तमाम दर्शकों की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं।